हम कभी उसमें पॉजिटिव देख नहीं पाते, हम सिर्फ उसमें नेगेटिव ही देखना चाहते हैं, इसीलिए हमें पॉजिटिव दिखता नहीं है। तुम्हें पता है अख्तर, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी। जब मैं छोटी थी ना, 14 साल की उम्र थी, मैं न्यूज़पेपर काफ़ी पढ़ा करती थी। 9th क्लास में थी और मैं शाम को एक न्यूज़पेपर तो आंखें घुमा ही लेती थी। तो रोज़ रेप केस होता था, रोज़ रेप केस, और मैं बलात्कार चीज पढ़ के परेशान हो चुकी थी और मुझे घृणा आ जाती थी पुरुष जातों से। मुझे लगता था हर पुरुष सिर्फ बलात्कार करते हैं, गंदे रहते हैं। मेरी थिंकिंग ऐसे बन गई थी। काफ़ी हिटलर फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी काफ़ी पापा दबंग थे, फैमिली में सबसे ज़्यादा उनका गुस्सा था चीज़ें, तो काफ़ी चीज़ें में डोमिनेट चीज़ों को मैं फेस करते हुए आगे बढ़ी लाइफ में। मैंने जब अपने नर्सिंग करियर में एग्ज़ाम चालू था, तो एक बार एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद हेल्थ कैंप के लगती थी जब महिला आश्रम में मुंबई का, तो मैं गई थी। मेरी काफ़ी नर्सेस ग्रुप के साथ में गई थी और वहाँ से सर्वे के टाइम पे मैंने एग्जामिनेशंस के टाइम पे मैंने चेक किया कि काफ़ी महिला 100 से ऊपर महिलाएं हैं और शायद 121 से 120 हो जाए। ज़्यादातर उनमें से 50 से ऊपर उनकी लाइफ बर्बाद होने के कारण एक पुरुष थे, जो कि उनका हस्बैंड था, किसी की बॉयफ्रेंड था, किसी की फादर थे, किसी की ब्रदर्स थे, किसी के मामा थे, किसी की मतलब कोई नहीं था, तो कुछ उनके साथ गलत हुआ। सो ऐसे मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया ऐसे लड़की का भी, जो अपनी एक लड़का था जिसका कोई नहीं था, उनके घर पर रहकर बड़ा हुआ वो लड़का, और उसकी मम्मी पापा ने उसे शादी करवा दी, अपनी गहने बेचकर उसके लिए बिजनेस शुरू कर दी, और वो उस लड़के ने आगे जाकर 20 साल के बाद अपनी पार्टनर, जो लेडीज़ पार्टनर थी, उससे शादी की और उन्हीं को ही घर से निकाल दिया। ऐसी एक लड़की की भी केस देखी जहाँ पर लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ कर 7-8 साल तक घर बसाया और लड़के ने उसे छोड़ दिया और किसी और से निकाह किया। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखा और मेरे ये सब देखने के बाद और भी ज़्यादा कहते हैं ना कि आग में घी डालने की बहुत ज़्यादा मुझे और चिढ़ होने लगी थी। ऐसे कि मैं अपनी लाइफ में कभी शादी नहीं करना चाहती थी। कई ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं मुझे पुरुष जात से नफ़रत होने लगी थी। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस था, ये 14 साल की उम्र से मेरी ट्रॉमा कर गई थी 22 साल उम्र तक, 23-24। तो लाइफ में मैंने भगवान से बात की कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी पिताश्री। मैं भगवान शिव को मेरे पापा से पहले रखती हूँ, क्योंकि मैं इन्हें पिता मानती हूँ, उन्हें भौतिक के धरती की पिता मानती हूँ, इन्हें मैं अपनी पिता मानती हूँ, महादेव को। तो मैंने उनसे अपनी बात शेयर की। तभी मेरी लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हुई जहाँ सिचुएशन में ना किसी लड़की ने मेरी साथ दी, ना सिस्टर ने, ना मम्मी ने, ना फ्रेंड ने। मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी जहाँ पर मतलब अचानक सा सिचुएशन ऐसी में कहीं ऐसे चीज़ें घटने लगी मेरी, जहाँ पर मुझे सपोर्ट करने वाला, मेरे साथ खड़े होने वाला कोई अनजान इंसान था। तो कभी कोई मामा जी थे, तो कभी कोई भाई था, भाई का फ्रेंड था, तो कभी बहन की फ्रेंड था, तो कभी ऐसे डॉक्टर्स थे, या फिर कोई पड़ोसी था, एक्सेट्रा। मतलब कभी भी कोई भी सिचुएशन में मुझे प्रॉब्लम्स हुई तो उसमें हेल्प करने वाला एक मेल था, एक जेंट्स था, और वो फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो कोई अलग इंसान था या कोई घर का था या बाहर का था। मतलब मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया कि दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई पुरुष गलत नहीं होता, बल्कि ऐसे सिचुएशंस में हमें दोनों तरफ से देखना चाहिए। गलती कभी कभी पूरी तरह लड़की की ही होती है और कभी कभी पूरा लड़के का होती है, कभी कभी सिचुएशन का होता है और कभी कभी अपनी किस्मत में और ज़्यादा बेहतर आने वाला होता है, इसीलिए सब कुछ होता है। कभी कभी हम अपने कर्म से अपनी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने जितना एक्सपीरियंस देखा, मेरे माइंड में एक ट्रॉमा घर कर गई थी कि भाई पुरुष जात अच्छे नहीं होते। लेकिन ऐसी एक पहलू सिक्के का मैंने देखा जहाँ पर मुझे औरतों से ज़्यादा पुरुषों से मदद मिली, पुरुषों से हेल्प मिली, चाहे वो कोई भी रहे। मेरे करियर से हो, मेरी एग्ज़ाम में हो, मेरी किसी सुनसान जगह में मैं परेशान हो गई हूँ खड़ी होकर, वहाँ पर हो, मुझे बहुत सारी एक्सपीरियंस हुई।
जिससे मेरे मन में एक घर किया कि नहीं, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और अच्छे इंसान हैं, इसीलिए ये दुनिया चल रही है। हम एक चीज़ को देखकर सबको एक जैसे नहीं समझ सकते। और फिर मैंने शादी के लिए डिसाइड की और मुझे अच्छे से अच्छे लोग दिखे, बुरे से बुरे लोग दिखे, पर फिर भी मैं कभी ये नहीं सोच रखी कि लड़के गंदे हैं या पुरुष जात गंदे हैं या औरत जात अच्छी हैं। नहीं, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग हैं अक्सर, चाहे लड़कियों में हो चाहे लड़के में हो। कुछ चीज़ों में खुद ही गलत होते हैं। अभी आप देखो, आप कई सारे वीडियोस में मैंने आपको कहते हुए देखा है कि लड़कियों को जो रहती हैं, जिनके पास गाड़ी हो, बॉडी अच्छा हो, फिट हो, घर हो, पैसा हो, सब कुछ अच्छा हो, तो लड़की कभी छोड़कर नहीं जाएगी। तो अगर मैं माँ हूँ, मेरी एक बेटी है, या मैं पिता हूँ या मेरी बेटी है, तो मैं हमेशा चाहूँगी कि मेरी बच्ची को मैं उस घर में शादी दूँ जिसके सिर पे छत हो, जो एक अच्छा लड़का हो। खुद अगर उसकी खुद का कुछ नहीं है तो मैं उसे उतना टाइम दूंगी कि वो चीज़ें करे, राइट। तो अच्छे इंसान मिलना मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रास्ते में चलते हुए भिखारी को तो अपनी बेटी का हाथ नहीं दे दूंगी, ये तो क्लियर है ना। तो कोई भी इंसान अपने सिक्योरिटी, अपने बच्चे का सिक्योरिटी डेफिनेटली देखेगा। तो कोई भी अगर इंसान चाहता है कि मेरा होने वाला हस्बैंड ऐसा हो वैसा हो, तो वैसे जेंट्स भी रहते हैं कि मेरा होने वाले वाइफ ऐसी हो वैसी हो, तो उनकी थिंकिंग रहती है। ज़रूरी नहीं कि वो गरीब है या अमीर है। अगर इंसान अच्छा है और सामने वाला व्यक्ति अगर उस इंसान को, अच्छे इंसान को टाइम देता है, समय देता है, तो वो एक अलग इंसान रहता है। लेकिन अगर कोई देखता है कि वो इंसान अच्छा है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो उसे प्रेम नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस लड़के में कमी है, इसका मतलब तुम में कमी नहीं था। कमी उस इंसान में था जो तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम उस इंसान के लिए आंसू बहाते हो। क्या तुम्हें जन्म से पहले वो तुम्हें मिली थी? क्या वो तुम्हें खाना खिलाती थी, तुम्हें कपड़े पहनाती थी? क्या उसने तुम्हें जीना सिखाया है? नहीं। जब उसका तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं था, ना पहले था, तो आज क्यों होगा? क्यों तुम्हें उसके जाने से इतना दुख है? तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम प्यार करते थे, किस चीज़ से प्यार करते थे? उस इंसान से, उस शरीर से जो कि आज है कल नहीं रहेगी। और दूसरी बात, वो व्यक्ति तो तुम्हारी जन्म से पहले नहीं आई थी तुम्हारी ज़िंदगी में। जब आई तो तभी तो तुम तो उससे पहले जी रहे थे। तुम तो पहले उससे जीवन जी रहे थे। तुम्हें तुम्हारी खाना पीना, तुम्हारी नहाना, तुम्हारी रहन सहन, तुम्हारी नहाना, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी हर वो चीज़ तुम खुद ही केयर कर रहे थे। कोई तुम्हें खिला देता था, तुम्हें पाल देता था, तुम्हें संभाल देता था? नहीं, तुम अपने आप को खुद ही संवारते थे। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस चीज़ की वजह से तुम दुखी होते हो, रोते हो कि वो मुझे छोड़कर चली गई, लड़कियां गंदी होती? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, याद रखना, जब कोई भला इंसान, कोई सच्चा इंसान, जिसके सीने में जो दिल होता है ना, हीरे की तरह होती है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी भी चलते हुए राह कंकर पत्थर से नहीं जोड़ते हैं। तुम किसी को भी पसंद करोगे, चाहोगे, तो ये एक मोह रहता है, आकर्षक रहती है। ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो तुम अब खुद को कर रहे हो, जो खुद की केयर कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो, ये कर रहे हो। आगे जाकर तुम्हें और आगे जाना है, और जब तुम परफेक्ट अपने लिए सब कुछ ये करोगे ना, उस वक्त तुम्हें किस सिचुएशन में, कब भगवान को किसको भेजना है तुम्हारी लाइफ में, वो भेजेंगे। और याद रखना, ऐसी लड़कियां हैं जो हाथ में 1 रुपये भी नहीं होता है, फिर भी लड़के के पास चले आते हैं, शादी करते हैं, घर बसाते हैं, दुनिया बसाते हैं। कहीं ना कहीं लड़कियां इसके चक्कर में धोखा भी खा जाती हैं। गलती चाहे लड़का को हो लड़की का हो, पर हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते। बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो होना ज़रूरी था। क्योंकि तुम ही सोचो, आज अगर वो व्यक्ति तुम्हारे साथ होती तो क्या तुम यहाँ तक पहुँचते, अपने आप को फिट रख पाते, अपने आप को पहचानते, अपने आप को समझते? कहीं ना कहीं तुम उससे बेहतर हो, तुम्हें बेहतर डिज़र्व होते हो। तुम किसी ऐसे इंसान के वजह से अपने आप को कोसना, बल्कि तुम हर ये सोचते हो कि लड़कियां सब घर, गाड़ी, बंगला, प्लाट, पैसे, ये सब देखकर। नहीं बेटा, ऐसी लड़कियां को भी मैंने जानती हूँ जो पैसों से नहीं, बल्कि एक इंसान को, एक अपने से भी नीचे हुए इंसान को अपने पैसों से सपोर्ट करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचाए हैं।
और उनके साथ आज भी धार बनकर खड़े हुए हैं। देखते जाओ तो बहुत सारे मिसाल ऐसे मिलेंगे। तो आज की जनरेशन में एक अच्छा लड़का मिलना और एक अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जब हम इंसान समय से पहले, जब जिस समय पे जो होना चाहिए उससे पहले हम किसी और पे फोकस करते हैं, किसी और के बारे में सोचते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस इंसान से हमें वो सब कुछ मिले जो कि हम डिज़र्व करते हैं, हम चाहते हैं, जबकि हम वो होते ही नहीं हैं। जब हम खुद के ऊपर फोकस करेंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद की कुछ ये बनाएंगे, रेपुटेशंस बनाएंगे, खुद के बेहतर इंसान में खुद को ढालेंगे, तब सामने वाला इंसान हमें उस रूप में एक्सेप्ट करेगा और हमें वो सब कुछ देने का डिज़र्व सोचेगा। जब हम किसी समय से पहले हम अपने ऊपर फोकस करना छोड़कर, अपने बारे में सोचना छोड़कर, अपने ऊपर काम करना छोड़कर, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना छोड़कर जब हम किसी और पे फोकस करते आकर, तो एक आकर्षक केंद्र बिंदु हम उसकी आँखों में एक खींचते हैं, जिससे वो इंसान जो चीज़ रहती है, कोई आता है तो हमारे दोस्त बनकर आता है और हमें बेहतर इंसान बनाकर चला जाता है। कोई एक बहन बनकर, कोई प्रेमिका बनकर, कोई पत्नी बनकर, तो कोई एक ऐसे रूप में आता है और किसी भी तरीके से हमें चीट करके या धोखा देकर या हमें सीख देकर, एक तरीके से सीख देकर हमारी ज़िंदगी से जाता है, जिससे हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं और एक बेहतर इंसान बन के उभरते हैं। कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले का ही इशारा रहती है। तो गलती हमारी भी होती है, क्योंकि हम जिस समय पर अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, उस टाइम हम उस इंसान पर फोकस करते हैं, और जबकि उसके पास उतनी चीज़ें होगी भी नहीं जो हम उसके ऊपर इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें उतना प्रेम करे, हमारे साथ लॉयल रहे, हमारी होकर रहे, या हमें उतना समझे, जबकि हम उस लेवल तक खुद को नहीं बना पाते हैं और हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर बैठते हैं। तो इस सिलसिले में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जो कि भगवान ही कराते। देखना कि कभी कभी किसी लड़के के पास कुछ नहीं होता है, किसी लड़की से वो जुड़ता है, तो दोनों का प्रेम बहुत सालों तक चलता है और साथ साथ अपनी लाइफ में, अपने करियर में काफ़ी ग्रोथ करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ग्रोथ के साथ अलग हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि एक दूसरे को धोखा देकर, चोट खाकर इंसान फिर उस चीज़ से सीख लेकर आगे बढ़ता है। तो हर तरीके का सिचुएशन से गुजर कर हर इंसान का अलग अलग लाइफ पर्पस रहती है। जिस तरह तुम्हारा है, कोई इंसान आया और तुम्हारे साथ जुड़कर आगे बढ़ा, इतना तुम फालतू नहीं थे कि किसी के साथ भी भगवान तुम्हें जोड़ देते। उन्होंने एक ज़रिया बनाकर, एक मार्ग बनाकर उस व्यक्ति को भेजा, और उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति ने जो तुम्हें दुख दी, उस दुख के कारण तुम यहाँ आगे बढ़े और आगे का रास्ता तुम्हें अपने आप समझ में आ गई। अगर वो चीज़ें नहीं होती तो तुम बेहतर तो होते, पर इतना बेहतर नहीं होते कि तुम एक व्यक्ति के वजह से खुश रहो। इतना मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी इंसान की वजह से मैं जी पाऊँगा, वरना मैं जी नहीं पाऊँगा। अपनी जीवन और मृत्यु, अपनी सुख शांति पहले ही जीते हैं, लेकिन कोई इंसान बाद में आता है तो उस इंसान के हिसाब से खुद को एक, कहते हैं ना, किसी के भरोसे जीना, मतलब वो अपने आप से बेहतर, ऊपर वाले से ऊपर उस इंसान को रख देते हैं, और कल वो इंसान रहे ना रहे तो आपकी क्या हालत होगी। तो ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, और जो भी हुआ है वो तुम्हें आगे लेने के लिए हुआ। इसीलिए तुम चीज़ों को नेगेटिव की तरह नहीं, पॉजिटिव की तरह देखो, क्योंकि ये चीज़ नहीं होता तो तुम आज यहाँ नहीं होते। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान पैसों से ही बड़ा नहीं होता। हर दिन कुछ नई सीख लेना ज़िंदगी में, वो एक सबसे बड़ा धन होता है। ज्ञान सबसे बड़ा धन। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशंस चैनल्स में तुम लोगों को देखना अक्सर, जो कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारे दुख झेले होंगे, ऐसे कि उनकी दुखों को वो शेयर नहीं करते, वो केवल मोटिवेट करते। लेकिन तुम उनके पन्नों को अगर उठाकर उनसे पूछोगे, बात करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि ज़िंदगी में उन्होंने जो दर्द झेला है
वो दर्द को उन्होंने कभी भी बेचारा बनकर नहीं, बल्कि अपनी एक एग्ज़ाम की तरह उन्होंने उससे पास किया, आगे बढ़े, पास करके आगे बढ़े, कभी हारे नहीं। आपको सीख मिलती है, क्योंकि आप आज एक सोने का नेकलेस देखकर जो इंसान इतना मोह में है, उस इंसान को सोने के नेकलेस को नहीं दिया जाता है। तो वो जितना दुखी हो जाती है, उसके बाद अगर जब एक हीरा मिलता है, तब उस इंसान की क्या उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगी, उसकी खुशियाँ कैसे रहेगी, उसकी हार्ट बीट क्या रहेगा। ठीक उसी तरह से तुम्हें एक चांदी की एक रोल के खोटे सिक्का को, या सूरज की किरणों में गिरे हुए एक घास में गिरे हुए ओस का जो पानी का बिंदु रहती है, उसकी चमक को तुम हीरा समझकर जो पकड़ने जा रहे थे, असल में तो वो एक पानी था। ठीक है, तो जो हीरा तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी आने वाला कल है। जो तुम्हारी जो सिचुएशन है, अभी जो समय है, ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। इसे तुम आराम से, प्यार से और बेहतरीन अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, ये तुम्हारी कुछ फॉल्ट होगा जो किसी जन्म में जो वो पूरा हो गया, ये सोचकर तुम माफ़ करो, अपने कर्मा को कट करो। अगर तुम दिल में क्लेश रखोगे, गुस्सा रखोगे, खोस रखोगे, ठीक है, उन्होंने जो किया उनका कर्मा उनके साथ, पर तुम तो वैसे इंसान नहीं हो। अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो तुम्हारी उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तुम्हें उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट अप करना है, अपने बारे में सोचना है, अपने ऊपर फोकस करना है। किसी भी इंसान को, चाहे कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, भगवान को छोड़कर, ऊपर वाले को छोड़कर, अपने बारे में जो आगे का प्लानिंग है, तुम्हारी जो कमज़ोरी है या तुम्हारी कोई सीक्रेट है, मत बताया करो, मत बताना। सिर्फ और सिर्फ भगवान से शेयर करना। कभी कभी तुम जिस तरह नेचर्स में चले जाओ, लोगों से बात करो, अपनी ब्लॉगर बना रहे हो एक्सेट्रा, तुम नॉर्मल रहो, पर किसी भी वजह से, किसी कारण से किसी भी इंसान को मत कोसो। जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो कि मतलब खुद के ऊपर फोकस करने से अधिक दूसरों पे फोकस करे। हो सकता है कि वो उन लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो उस इंसान को खुद ब खुद महसूस होती है कि मेरी क्या वैल्यू है, मैं क्या हूँ, जितना प्यार मैं देता हूँ वो इंसान मुझे क्यों नहीं देता। क्योंकि भगवान समझाना चाहते थे कि तुम किसी और को जितना प्यार देते हो, प्रेम देते हो, उससे कहीं ज़्यादा तुम डिज़र्व करते हो। और तुम्हें उस चीज़ को सिखाने के लिए, तुम्हें उस लेवल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ज़रिया बनाकर किसी को भी भेजा। क्योंकि पहली तुम एक प्रेम हो, तुम दूसरों को प्यार बांट सकते हो, दूसरों को खुशियाँ दे सकते हो, दुख नहीं दे सकते। तो तुम्हें दूसरों को रिस्पेक्ट देना है, प्यार देना है। चाहे दूसरा तुम्हें अगर कुछ गलत देता है तुम उसे एक्सेप्ट न मत करो, क्योंकि तुम उस इंसान की किसी चीज़ को जब एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा। हाँ, मैं जानती हूँ तुम इंसान हो, लेकिन किसी के साथ इतना मत कनेक्ट रहो कि वो इंसान इतना हक रखे कि वो तुम्हें दुख दे। हर इंसान का स्वभाव होता है, हर इंसान अगर बेहतर होता तो इंसान क्यों होता। इंसान से ही भूल होती है, इंसान से ही गलती होती है। चीज़ों को नेगेटिव की तरह नहीं, पॉजिटिव की तरह सोचो। हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हम सोचते जाते हैं वैसे चीज़ें बनती जाती है। तो धक्का खाकर हम जब गिरते हैं तो उस अपने आप को देखते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं, और बाद में एक समय आता है जब तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम कितने बेस्ट थे और तुम कैसे घटिया चीज़ को अपनी तरफ ला रहे थे। यू नो, तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया क्योंकि तुम्हारे पास ये नहीं था, या तुम सोचते हो कि लड़कियां गंदी होती हैं? नहीं बेटा, अगर मैं माँ हूँ, मेरी बेटी है, अगर मैं पिता हूँ, मेरी बेटी है, तो मैं कभी भी ऐसे कि इंसान को थोड़ी ना मेरी बेटी का हाथ दे दूँगी जो रास्ते पे सो रहा होगा या उसके पास कुछ नहीं होगा। अगर वो बहुत ही अच्छा इंसान है तो मैं उसकी मदद करूँगी, उसे समय दूँगी कि भाई तुम अपने आप को संवारो, अपने आप को ये करो, मैं तुम्हें इतना हेल्प करता हूँ कि करती हूँ या करता हूँ, तुम करो। और जब तुम अपने पैर में खड़े हो जाओगे तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने बेटी सौंपूंगा या सौंपूंगी। तो एक ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं, और बहुत कम, अगर ये कलयुग है, हर जगह तुम्हें अच्छे इंसान देखने को नहीं मिलेंगे। बुरे इंसान में ही तुम अच्छा, जो इंसान तुम्हारे साथ बुरा करता है ना, तो तुम उससे ना बुरा मत समझो, बल्कि उसमें जो अच्छाई है उसको देखने की कोशिश करो। उस लड़की ने तुम्हारी ज़िंदगी में आकर तुम्हें धोखा दिया, छोड़ कर गई, या तुम्हें कुछ भी चीट करके चली गई या छोड़ कर गई, ये उसका जो नेचर्स था उसने वो प्ले किया।
वो तुम नहीं थे, वो इंसान थी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अपने आप से मिलाई, तुम्हें वो चीज़ें बनाकर गई जो वो कोई अपना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ उठने बैठने लोग तुम्हें कभी नहीं कहेंगे कि तुम में कमियाँ है, तुम ये करो वो करो ये करो ये करो, और तुम्हें वहाँ से यहाँ तक लाएंगे। नहीं, जब तक इंसान ठोकरें नहीं खाता है ना, आगे नहीं बढ़ता है। कभी कभी भगवान हमें ऐसी चीज़ें हमारे साथ करते हैं ताकि हम उसमें ठोकर खाएंगे, और तब हम अपने आप को पहचानेंगे कि तुम कौन हो। तुम एक बेहतर इंसान हो, जो तुम एक राजकुमार को राजकुमारी सूट होती है, ना कि कोई सबरी जंगली सबरीन सूट होती है। तुम्हें लगता है कि उस इंसान ने तुम्हें धोखा दी, नहीं बेटा, तुम्हें उसने धोखा नहीं दी। वो व्यक्ति ने जो किया वो उसका नेचर था, उसने तुम्हें वो शो किया, लेकिन उसमें तुम पॉजिटिव चीज़ को लो कि इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे ऐसी चीज़ें शिक्षा दी जिसे आज मैं खुद को पहचाना, खुद के लिए जीना सीखा, खुद के लिए कुछ किया। आज मुझे लोग फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरी बातें सुनते हैं। आज मैं एक फिट मैन हूँ, आगे मैं और फिट मैन ये करियर बनाऊँगा, ये जिम खोलूँगा, या मैं मोटिवेट करूँगा, जनरल सर्वे करूँगा, और मैं एक अच्छा यूट्यूबर बनूँगा। तुम उसको अगर डांटते हो, गाली देते हो, या फिर गुस्सा करते हो, या उसके लिए तुम्हारे हृदय में जो गुस्सा खुन्नस रखते हो ना, तो कहीं ना कहीं तुम उससे अपनी आने वाला फ्यूचर को बांध देते हो। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी इंसान को दुख देकर जाने की ताकत नहीं रखती है। अगर तुम निश्चर और निष्पाप हो ना, अगर तुमने किसी का कभी भी किसी जन्म में भी कुछ भी दुख नहीं दिया है ना, तो कोई तुम्हें चाहकर भी तुम्हारी बाल भी बांका नहीं कर सकता। हो सकता है कि तुम्हारे कुछ कर्म थे जो उसने पूरा किया है, जो तुमने कभी किसी जन्म में उसे दिया होगा, जो उसने पूरा किया है, जिससे तुम्हारी एक काम बन गया, जिससे तुम खुद को पहचाने, यहाँ तक पहुँचे। तुम इसे नेगेटिव की तरह मत देखो, उस इंसान को तुम माफ़ कर दो, और बल्कि थैंक यू बोलो कि तुम अगर नहीं आई होती और मेरे साथ ये सब नहीं किया होता तो आज मैं एक बेहतर फिटनेस मैन नहीं बनता, एक बेहतर इंसान की तरह नहीं बाहर आता। तुमने मुझसे मिलाया है, कहीं ना कहीं तुम उसे अपने लिए, उसके लिए नहीं बेटा, अपने लिए माफ़ कर दो। अगर तुम उसे माफ़ कर दोगे ना अख्तर, तो तुम्हारे दिल आत्मा शांति मिलेगी। देखो, जो हुआ वो होना ज़रूरी था। इसके लिए अगर तुम सोचते हो कि दुनिया की हर लड़की ऐसी है, नहीं बेटा, दुनिया की हर इंसान ऐसा नहीं है। मैं तुम में और दूसरे लड़कों में कितना फ़र्क है। तुम्हारे जैसे लड़के जो खुद के ऊपर फोकस करता है, खुद की लाइफ को अच्छा बनाने में लगा है, जो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपनी माँ बाप की पैसों को उड़ाते हैं, जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते, जो ड्रग्स की कारोबार करते हैं, जो ड्रग्स खाते हैं, दारू पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जिनकी ज़िंदगी उनके लिए वो खुद ही एक जीते जाता नरक है। उनकी चेहरा देखने से पाप चढ़ जाएगा। तुम्हारे मन में थोड़ा बहुत खुन्नस है तो उसे निकाल फेंको, क्योंकि औरतें सबसे ज़्यादा दूसरों की रिस्पेक्ट पाने की चीज़ हो। तुम उनकी रिस्पेक्ट करोगे, उनको उनसे मिलाओगे ना, तो उनको खुद को शर्म आएगी कि मैं कैसा थी, या कैसे बिहेव कर रही थी, या मेरी सोच कैसी है और ये सामने वाला का सोच कैसा है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और तुम इतनी अच्छे इंसान हो तो भगवान तुम्हें किसी के साथ भी कैसे बांध देंगे। ये एक आकर्षक है, एक मोह है। एक समय आएगा जब तुम खुद महसूस करोगे कि अच्छा हुआ मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, जिसके वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। तुम्हें पता है अख्तर, तुम एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो, एक ब्लॉगर अच्छे बन सकते हो, जहाँ पर तुम बहुत पैसे कमा सकते हो, अपने लिए जिम खोल सकते हो। जब तुम पार्क्स चाहते हो, गार्डन्स चाहते हो, तो जनरल नॉलेज की जब तुम सर्वे क्वेश्चन आंसर्स करोगे, डिफरेंट रूप में तुम बाहर निखरोगे, तो जो इंसान तुम्हें छोड़कर गई तो एक भी दिन उसको एहसास होगा, और उस वक्त तुम्हारे दिल में तुम्हें अपने आप से इतना सेल्फ लव होगा, इतना प्यार होगा कि तुम किसी और को रिस्पेक्ट और प्यार के अलावा और कोई वो प्यार दे नहीं पाओगे। और जिस समय पर तुम्हारी ज़िंदगी में जिसको भगवान को भेजना होगा ना,
वो डेफिनेटली भेजेंगे। अरे तुम देखो, बड़े बड़े जो राजनेता रहते हैं बहुत टाइम तक सिंगल रहते हैं, अपने आप को बनाते हैं, कुछ करते हैं, फिर शादी करते हैं। तो तुम्हारी केयर ख्याल तुमसे बढ़कर और कोई नहीं रख सकता। और जो ऊपर वाला है, वो जो अल्लाह है, तुम उसका भी लगाते हो फ़ोटो या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हो 308 या 108 दिन में एक बार, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, जाप करके जाते हो, फिर जिन को या जिन से आकर करते हो, या फिर ओम नमः शिवाय करते हो, भगवान से घंटों बातें करते हो, तो तुम्हारी एक परिवार बन जाएगा। और लेकिन मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती। ज़िंदगी का नाम है चलते रहना। और खुशियाँ, खुशी तो हमारी अंदर होती है। कोई भी इंसान तुम्हें हरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। वो एक तुम्हें ज़रिया था आगे ढकेल कर लाने के लिए, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते थे कि तुम वहाँ पर हो। अगर वो इंसान तुम्हारे साथ होती तो तुम बहुत खुश होते। तो क्या तुम्हारी खुशी किसी इंसान के ऊपर निर्भर करता है? तुम मुझे बताओ, नहीं ना। तो तुम एक हीरा हो तो तुम्हें किसी चांदी के साथ कैसे जोड़ दिया जाता? हड्डी मांस खून के शरीर में क्या होती है? बदबू होती है। और जो तुम्हें आज नहीं समझ सका, वो इंसान तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता था। याद रखो, जो तुम्हें कुछ नहीं समझा उस वक्त, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता था, बल्कि तुम तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इंसान को डिज़र्व करते हो। इसीलिए किसी भी चीज़ को लेकर बिल्कुल भी दुखी मत हो, क्योंकि तुम बेस्ट हो। कभी भी तुमने सोचा है कि जो लोग हमसे दूर हो जाते हैं, इसका मतलब ऊपर वाला हमको उनसे अलग कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आगे जाकर इस व्यक्ति से मेरे बच्चे को खतरा हो सकता है। देखो, लड़की और लड़का, एक पुरुष महिला दुनिया में भगवान ने बनाया है संसार बनाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि हम अपनी जो समय को अपनी करियर में, अपनी पढ़ाई में, अपने आप को बनाने में, कुछ करने में लगाना है, उसमें हम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ये सब चीज़ों में भटकते रहें। क्या होता है जी, ये जो पार्क में बैठकर एक दूसरे की लड़कियों के साथ जो शरीर को हाथ लगा रहते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं, इन लोगों को तुम देखकर चिढ़ते हो। मैंने देखा है, बहुत अच्छे करते हो। तुमने एक बार कहा था कि लड़कियों को ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। नहीं बेटा, सिर्फ लड़की को ही नहीं, लड़का को भी कराना चाहिए, क्योंकि गलती ज़्यादातर 100% अगर लड़का का है तो 200% लड़की का है। क्योंकि इन लोगों को इतना पता नहीं है कि कौन हमें सच्चा प्रेम करता है। जो आपसे प्यार करेगा वो आपको पार्क्स, गार्डन या आपके शरीर को हाथ नहीं लगाएगा, आपको इधर उधर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं लड़कियां उसमें फुल 200% जिम्मेदार हैं। आजकल इतने सारे क्राइम होते हैं, फिर इन लोगों को कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मैं इनमें लड़कियों को ही दोषी मानूंगी कि इतना बेवकूफ़ नहीं है। सोशल मीडिया में कितने क्राइम हो रहे हैं, फिर भी ये लोग ऐसे करते हैं और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जाहिर सी बात है, सही कहते हो बेटा कि लड़कियां गलत होती हैं। पार्क, गार्डन में जो पुरुषों के साथ जाती हैं, ये सरासर अपने साथ अन्याय करती हैं। वो सब पुरुषों को क्या गलत देना, वो तो गंदे होते ही हैं। उनका तो नेचर्स रहेगा कि वो कभी कोई उन्हें मिल जाए जो उनको ऐसे करे। तुम्हारी जैसी अच्छी सोच वाले हर कोई नहीं होते। तो ऐसी सोच रखने वाले इंसान किसी को भी अपनी शिकार बनाएगा। लेकिन क्या लड़की क्या बेवकूफ़ है? क्या वो समझ में नहीं आती? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो मैं ये कहूँगी कि बेटा, लड़की को ही नहीं बल्कि एक लड़का को भी ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है। शादी से पहले लड़का लड़की दोनों का ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है, चाहे हम कितने भी शरीफ खानदान से क्यों ना हो। और मैं तुम्हें कहना चाहूँगी कि तुम कभी भी किसी भी लड़के का दिल टूटने पर तुम मत रोया करो। देखो क्या होता है ना कि ये लोग प्यार का अर्थ ही नहीं समझे। प्रेम मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, एक दूसरे के साथ देना, एक दूसरे की भरोसे के ऊपर कायम रहना, एक दूसरे के साथ लॉयल रहना, एक दूसरे की सपोर्ट करना और एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना, ना कि ज़बरदस्ती एक दूसरे के ऊपर हावी होना। कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से नहीं बजता बेटा, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत होता है, या तो नेचर्स में या उनकी किसी न किसी चीज़ में। तो तुम उन्हें मोटिवेट करो। इसका मतलब तुम अगर किसी लड़की को गाली देते हो या कुछ गलत बोलते हो, या तुम फिर पूछने पर बोलते हो कि नहीं मैं गलत लोग को बोलता हूँ, अच्छे को नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी मन में जो कुछ भी है, तुम एक तरीके से राइट भी हो, लेकिन कहीं ना वो चीज़ें गलत तरीके से ही जाता है कि तुम एक तरीके से एक इंसान को जो गलत तुम ठहरा देते हो। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश करती हूँ बेटा कि तुम मोटिवेट करो
लेकिन तुम्हारे जैसे एक अच्छे इंसान को इस तरह से क्रोध करके किसी भी एक इंसान को गलत भाव से रखकर गाली देना, ये तुम्हें अच्छा नहीं दिखता बेटा। क्योंकि हर लड़की गलत नहीं होता बेटा। लोग खुद अपने आप को ख़राब करते हैं, जिससे बहुत सारे लड़कियों का नाम खराब होती है। बहुत सारी लड़कियां रहती हैं जो पैसे प्रॉपर्टीज़ ये देखकर प्यार करते हैं, फिर इंसान को छोड़ देते हैं, सब लूट कर चले जाते हैं। लेकिन ऐसी लड़कियां हैं जो अपने गहने तक बेचकर अपने पति की ज़िंदगी बनाते हैं, अपने प्रेम को बिजनेस सक्सेसफुल कर देते हैं और फिर वही इंसान उसे छोड़कर चला जाता है। कुछ लोग अपने दुख दिखा देते हैं पर हर कोई दिखा नहीं पाते। मैं तुम्हें यही कहूँगी कि लड़का लड़की दोनों का ही ब्लड टेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, तुम किसी को जानने के लिए, किसी को अपनी ज़िंदगी में ना पाने की वजह से या कोई तुम्हें हर्ट करने की वजह से तुम दुखी मत हो, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हें दुखी कर सके। जैसे क्या वो तुम्हें 3 टाइम खाना खिलाएगी, वो क्या तुम्हें कपड़े पहनाएगी, वो क्या तुम्हें नहलाएगी, वो क्या तुम्हारी बुखार बीमार हो गई क्या वो तुम्हें देखेगी? नहीं। जो इंसान चीज़ों को जज करके तुम्हें छोड़कर चली गई, वो इंसान तुम्हारी लाइफ में कोई मायने नहीं रखती, कचरा के बराबर भी नहीं रखती। तुम ऐसे इंसान को सोचती हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, पर तुम अपने काम में फोकस करो, अपनी खुद की घर बनाओ, अपने सब कुछ ये करो। जब तुम सक्सेस हो जाओगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगी कि तुम कितने बड़े बुद्धू थे, कि तुम इस इंसान से नफरत करते थे। बल्कि ये अगर तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें ऐसा सीख नहीं देती, ऐसे छोड़कर नहीं जाती, तो आज मैं यहाँ तक नहीं आता। कुछ भी हुआ वो तुम्हें अपने मन से किसी ने नहीं किया, वो ऊपर वाले ने ही करवाया ताकि तुम यहाँ तक पहुँचो और आगे बढ़ो। औरत अगर साथ दे तो इंसान को इतनी सफल इंसान बना दे कि बयां नहीं कर सकते। कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, और जो इंसान तुम्हारी कभी थी नहीं वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। जो इंसान तुमसे बेहतर नहीं है वो तुम्हें कैसे मिल सकता है? तुम बेहतर हो तो तुम्हें बेहतर मिलेगा। देखो, बच्चा जब आग को चमकते हुए, जलते हुए पकड़ने जाता है और रोता है, तो माँ क्या उस आग में अपने बच्चे का हाथ दे देगी? नहीं। मत दुखी मत हो, बल्कि खुश हो कि तू अच्छा हुआ ये सब हुआ, वरना मुझे एहसास नहीं होता। इसमें नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव देखो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तुम थैंक यू बोलो, दिल से थैंक यू बोलो ऊपर वाले को, उससे लंबी सांस लेकर थैंक यू बोलो, दिल ही दिल में उसे थैंक यू बोलो कि अच्छा हुआ ये सब हुआ। क्योंकि अगर तुम मेरे जीवन से नहीं गई होती तो शायद मैं कभी भी खुद से प्रेम नहीं करना सीखा होता। एहसास होगा एक ना एक दिन कि तुमने कुछ नहीं खोया था, बल्कि तुम अपने आप को खो दिए थे, जो तुम खुद से मिले। दुनिया में हमें कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा प्यार हमें ऊपर वाला ही करता है। तुम अपने आप को अकेला महसूस मत सोचो, तुम अपने ऊपर वाले से फ़ोटो लगाओ, उनके साथ बात करो, अपनी रूटीन बनाओ, उसमें फॉलो करो। ये सारी बातें जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी अगर तुम फिर भी नहीं समझोगे, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि ठीक है, अगर तुम सोचते हो कि तुमने किसी व्यक्ति से सच्चा प्रेम की थी, ठीक है, तुमने प्रेम ही तो किया था ना, तुमने किसी को नफ़रत या गंदा तो नहीं किया, तुमने किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी। तो फिर तुम उस इंसान से जब प्रेम की तो उसने तुम्हें वो प्रेम नहीं दी, तो ये तो ज़बरदस्ती हुई ना कि अगर आप मुझसे प्रेम नहीं करोगे, धोखा दोगे, चीट करोगे, तो फिर आप भी उसको गाली दोगे या धिक्कारोगे, या सारी जात को आप, नारी जाति को, अगर लड़की जाति को आप घृणा करोगे, तो ये तो बहुत आपके अपने साथ अपमान कर रहे हो, क्योंकि आपने प्रेम दिया है और उस व्यक्ति ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसकी उतनी औकात नहीं थी कि वो आपको प्रेम को समझ सके। उसने जो कुछ भी देखा उस हिसाब से आपको जज किया और चली गई। तो उस चीज़ के लिए आपको भगवान को शुक्रगुजार मानना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जन्म दिए हुए माता पिता, पुत्र, बहन, भाई बहन, ऐसे कि बच्चे, कोई किसी के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रहते हैं। अक्सर किसी ना किसी, हर किसी को एक ना एक दिन जाना होता है। बच्चे भी अलग अलग हो जाते हैं और हर कोई एक ना एक दिन चले जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो शादी के 10 साल के बाद अलग हो जाते हैं, ऐसे कि 10-11 साल के बाद भी अलग हो जाते हैं। लेकिन अलग अलग, इसका मतलब ये नहीं कि अक्सर कि हमें जीना भूल जाना चाहिए, हमें हंसना भूल जाना चाहिए। अमीर होते, बहुत करोड़पति होते, बहुत सब कुछ होता, और कल इंसान ये सब चले जाने के बाद तुम्हें छोड़ कर चली जाती, तो तुम्हें कितना दुख होता।
और तुम्हें ज़्यादा दुख होता। तो एक तरीके से सबक था, जो चीज़ें हमें बाद में तकलीफ़ दे वो पहले से हमें सबक के रूप में मिलना, मतलब एक एग्ज़ाम तुमने पास किया है। जो इंसान तुम्हारी प्यार को नहीं पहचाना वो तुम्हारे लिए नहीं था, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। और उस व्यक्ति को प्यार दिए थे, नफ़रत नहीं। तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें तो गर्व महसूस करना चाहिए। और तुम्हें मैं एक बात बोलूँ, खुशी खुशी ऐसे इंसान को दिल से माफ़ करके अलविदा करनी चाहिए, क्योंकि ये सीख अगर मुझे आज नहीं मिलती तो आने वाला कल तो मैं ऊपर जाऊंगा, बहुत कुछ मैं बेहतर करूंगा। तब ये चीज़ मुझे सब कुछ लूट कर मुझे छोड़ने वाले इंसान, तो तब मुझे कितना दुख होता, तब मैं किसी पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन आज मैं इंसान पहचानूंगा, आज मुझे इस दिन में कौन इंसान कैसा है मुझे पहचान आ रही है, ताकि आगे मुझे पढ़ने में लोगों को से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे समझ में मुझे संस्कार दिया गया और मैंने उसको फॉलो किया। तो आज मैं ये सब चीज़ें समझती हूँ और दूसरों को समझा पाती हूँ। तो बी हैप्पी। बिल्कुल भी तुम ऐसे सोचो मत कि लड़कियां गंदी होती हैं, धोखा देती हैं। नहीं बेटा, लड़कियां गंदी और धोखा नहीं होती हैं। मैं ज़्यादातर तो मैं यही कहूँगी कि हर लड़कियां गलत नहीं होती बेटा, और हर लड़के भी गलत नहीं होते। तुम्हें एक बेहतर इंसान मिलेगी जो समय आने पर मिलेगी, लेकिन तुम किसी और पर फोकस करने से बेहतर अपने ऊपर फोकस करो। जब तुम 35-36 साल के होगे तब तुम एक बेहतर इंसान होगे। तुम कल के बारे में सोचकर डरने से अच्छा है, परेशान होने से अच्छा है तुम वर्तमान समय पर फोकस करो। कभी किसी इंसान की वजह से ज़िंदगी को मतलब डिपेंड मत रहो, क्योंकि आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। कोई इस दुनिया में किसी का नहीं होता ऊपर वाले के अलावा, और जो आपका है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो आपका नहीं है वो बारात आकर भी दरवाजे से लौट जाएगी। हमें किसी से शिकायत नहीं करनी है। वो हमारी ज़िंदगी में आया, जो भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, इतना याद रखना कि आप उसे इतना इज्जत दो, इतना रिस्पेक्ट दो, इतना केयर दो, इतना प्यार दो, एक इंसानियत के नाते, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, कि वो ज़िंदगी में कभी भी आपको याद करे तो उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट फील हो। ज़रूरी नहीं कि उसने आपके साथ गलत किया तो आप भी करोगे, आप में उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। आप एक अच्छे इंसान हो। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि लड़कियाँ गंदी रहती हैं। सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं रहती बेटा। एक बात ज़िंदगी में हमेशा गांठ बांध लेना बेटा, एक बड़ी बहन होने के नाते बता रही हूँ। अगर आपको आपकी लाइफ में जब आप सेटल हो जाते हो, आपके खुद का घर सब कुछ आप कर लेते हो और आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए बेहतर है और मैं इसके साथ सेटल हो सकता हूँ, तो याद रखना, चाहे आप कितना भी उस इंसान को पसंद करो या वो आप पर कितना भी आपके लिए बहुत कुछ करे, प्रेम एक जगह होती है, लेकिन सबसे पहले आप उस ऊपर वाले को ज़्यादा तजुर्बा देना, उसके बाद खुद पर ज़्यादा अहमियत खुद को देना, उसके बाद आपकी करियर को, और उसके बाद उस इंसान को। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब वो इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है या है इसके लिए आप उसको ताक झाक करो, फ़ोन चेक करो, ये सब नहीं। जो आपके लिए लॉयल होगी वो आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगी। दूसरी बात, आप ऐसे करके उस इंसान की अगर वो इंसान सच में लॉयल है तो उस इंसान की सच्चे लव को आप अपमान करते हो, इंसल्ट करते हो, तो ऐसा नहीं करना है। जो नहीं होगा आपके लिए लॉयल, जो नहीं परफेक्ट होगा, वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से खुद ब खुद चला जाएगा, क्योंकि वो एक कॉमन सेंस है कि किसी भी इंसान को समझ में आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी पर संदेह करें, शक करें। इससे क्या होती है कि चीज़ें उसमें खराबी नहीं अपने अंदर होती है, जो सोच रहती है। तो जो भी है, जो आपके लिए बेहतर है वो आपके साथ ज़रूर टिकेगी, जो नहीं है वो नहीं रहेगी, क्योंकि अगर वो इंसान लॉयल नहीं है तो वो अपने आप आपसे भगवान ही दूर कर देंगे, और अगर है तो आप उस पर शक करके उसकी अपमान मत करना। तो जो आपने फेस किया है इसमें आपको ये सीख मिली है, सबसे पहले वही ऊपर वाला आपके साथ जिस वक्त था उससे सबसे पहले आप तजुर्बा दो, फिर उसके बाद अपने आप पर फोकस करो, उसके बाद अपनी करियर, उसके बाद अपनी फैमिली, वाइफ, बच्चे, जो भी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये एंड में आ रही है, वो उसी एक परिवार में ही आ रही है, लेकिन क्योंकि वही ऊपर वाला ही आपके पेरेंट्स है। दूसरी बात, आप अपने आप को फिट रखोगे, अपनी करियर फिट रखोगे, तो ना उस सामने वाले व्यक्ति को
खुश रख पाओगे, अपनी फैमिली को खुश रख पाओगे, राइट। ना ही कहना चाहूँगी बेटा एक बड़ी बहन होने के नाते कि कभी भी किसी भी चीज़ की हिसाब से किसी एक इंसान को गलत नहीं ठहरा जाता। आप एक अच्छे इंसान हो, भले ही आपको लगता होगा कि इस दीदी को शायद बुरा लगा, नहीं बेटा मुझे कोई बुरा नहीं लगा है। आप अगर सोशल मीडिया में आपकी प्रोफेशनल एक अच्छा शो हो रही है कि एक अच्छे इंसान है, और उसमें अगर आप किसी एक औरत को, एक स्त्री को, एक नारी को, नारी जाति को या किसी लेडीज़ को आप गाली दे रहे हो या गलत बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रोफेशनल में एक डिफरेंट शो होती है। मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को बदल दीजिए। देखिए लाइफ में ना बेटा ऐसा हर वो चीज़ सिचुएशन से बार बार सामना होती है, इसका मतलब हम इस चीज़ को गलत ठहरा देंगे तो जी नहीं सकते। अच्छे और बुरे हर धर्म, हर जाति, हर रिश्ते में, हर चीज़ में होती है। हर तरीके का इंसान आपको देखने को मिलेगा, तो पर्टिकुलर एक इंसान पर को हम गलत नहीं बोल सकते। तो ना ही लड़कियां गलत होती हैं, ना ही लड़के गलत होते हैं, ये हमारी सोच होती है। जो चीज़ हमारे साथ ज़्यादा होती है तो हम उसी चीज़ को एक्सपीरियंस लेते हैं। तो नहीं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो मैं इतना कहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटा तुम एक अच्छे इंसान हो, अच्छे प्रोफेशनल में हो। आती हूँ तो मैं ही कहूँगी कि नहीं दीदी मैं सबको नहीं बोलता, जो गलत होते हैं वो उनको बोलता हूँ। नहीं, जो गलत होते हैं उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें उनसे मिलाओ, उन्हें सही राह दिखाओ। क्योंकि एक अच्छा इंसान सिर्फ अच्छा बोलता है, ज़रूरी नहीं कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ को चोट नहीं लगती बेटा, कीचड़ छिटक के अपने ऊपर आता है। तो आप एक अच्छे इंसान हो और मैं चाहूँगी कि आप अच्छे मोटिवेट करो, ना कि ऐसी कोई शब्द, ऐसी कोई चीज़ें यूज़ करो जिससे आगे जाकर इन फ्यूचर आपकी बच्चे देखेंगे, आपकी बेटी देखे या आपकी वाइफ देखे तो कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगे। तो हम जिस तरह से बेहतर चीज़ें बनाते जाएंगे तो हमारी रास्ता उतना बेहतर बनता जाएगा। तो यू बेस्ट, आप बेस्ट हो और आपको बेस्ट मिलेगी। और आप वर्तमान समय ही मूल्यवान, और वर्तमान से ही हमारा फ्यूचर बनती है। तो मैं अपनी तरफ से तो यही कहूँगी बेटा कि बिल्कुल भी शिकायत मत करो। जो भी इंसान जैसा होता है वो ऐसा उसके लिए होता है। हमें उस इंसान को गंदा बोलकर अपनी मुंह गंदा नहीं करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। वो मैं बड़ी बहन के नाते मैंने ये आपको जो लगा मुझे कहना चाहिए मैंने कहा। अगर आपको कोई भी शब्द, कोई भी चीज़ें बुरी लगी हो या हर्ट हुआ हो तो अपनी इस बहन को माफ़ कर देना। बट मैं चाहूँगी आप हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और बहुत सारे नाम फेम कमाओ और आपको बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिल रही। ओके, गॉड ब्लेस यू।